यही है कि कहीं कहीं हम बह जाते हैं अज्ञान की दरिया में, यही ना। तो इसका कारण है जो हमारा ज्ञान है किस किस स्तर का है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक ज्ञान होता है आत्मिक स्तर पर, वो अनुभवात्मक ज्ञान होता है, जहाँ आत्मा स्वरूप में जाकर अपना अनुभव करता रहता है या ब्रह्मानंद का अनुभव करता रहता है। इस समय किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी बाह्य कोई ज्ञान, कोई समझ, कोई जानकारी नहीं रहती। ये संपूर्ण ज्ञान की कोटि में आता है। इस समय यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान हो रहा होता है। इसमें दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरा ज्ञान है बौद्धिक स्तर का, जिसको बोध कहते हैं। जिस समय आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, इस समय आपका बौद्धिक स्तर बना हुआ है। इस बौद्धिक स्तर पर भी आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अनुभव नहीं हो रहा है। बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। अब तीसरा रहा, जब समाज में आप न तो यथार्थ अनुभव हो रहा है, न बौद्धिक स्तर पे हो रहा है, आप सिर्फ वाणी के आधार पर आप शब्द बोले चले जा रहे हैं। न बौद्धिक स्तर पर ज्ञान हो रहा है, न आत्मिक स्तर पर, सिर्फ शाब्दिक स्तर का ज्ञान है। ये शाब्दिक स्तर का ज्ञान जो है, ये आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। चौथा एक और है, जब आप समाज में जाते हो, जहाँ आपके साथ कोई घटना घट रही है, वहाँ आप उपस्थित होते हो, तो यहाँ बौद्धिक स्तर का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भी नहीं रहता। यहाँ पर मोह रूप का एक ज्ञान जो आता है, मोहित होकर, आकर्षित होकर, यानी राग से आसक्त होकर, अब आप शाब्दिक ज्ञान तो कह रहे हो, शाब्दिक, लेकिन यहाँ आपका राग लगा हुआ है। यहाँ आपका कोई भी यथार्थ अर्थात आप वैसे फीलिंग नहीं करेंगे। यहाँ मोहग्रस्त है। मोहग्रस्त जब होते हैं तो अगर आप शाब्दिक ज्ञान कह भी रहे हो, इसका कोई असर नहीं होता। तो कहीं हम जाते हैं, किसी को देखते हैं, कोई दुख भोग रहा है, कोई कराह रहा है, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो यहाँ थोड़ा सा आपके अंदर जो भाव जगेगा ना, सात्विक भाव तो हो सकता, थोड़ा सा सात्विक भाव। इस सात्विक भाव से आप थोड़ा बहुत समझ तो सक रहे हैं, लेकिन अब इसी सात्विकता में अगर मोह आ जाता है तो ये भी आपका जाता रहता है। आपका ज्ञान यहाँ, कहने का तात्पर्य, ये दवाई आपकी ज्ञान रूपी दवाई यहाँ असर नहीं करेगी।
ज्ञान रूपी दवाई वहीं असर करती है जहाँ मोह बिल्कुल ना हो। जब मोह नहीं है और ज्ञान ही ज्ञान है तो वहाँ आपकी ये ज्ञान रूपी दवाई का असर होगा। और जहाँ मूल रूप से ज्ञान ही ज्ञान है तो वहाँ कोई कुछ फटक सकता ही नहीं। वहाँ तो आपका अनुभव हो रहा है, क्योंकि अज्ञान वहाँ जा ही नहीं सकता, वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है। तो समाज में आके भटकने का कारण मोह है, और मोह को ही अज्ञान कहते हैं, अज्ञान को ही मोह कहते हैं। यानी हमारी समझ यथार्थ जो है वो चली गई। अभी कहाँ से चली गई? बौद्धिक स्तर का भी नहीं है, सिर्फ शाब्दिक स्तर तक का तो रह गया। कभी आप देखो, कोई प्राणी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जब उसके ऊपर गुजरती है ना तो वो भी मोहित हो जाता है। वो भी मोह के आगोश में आकर समझ नहीं पाता, उसको भी रोना होता है। तो ये एक सबके लिए जो मोह आता है ना, सबको सबका ज्ञान धाराशायी कर देता है। तो ये सारे यही कारण है। कहीं भी आप जाएंगे, जरा सा मोह आया, क्योंकि अपनों से मोह होता है। अपने लिंक में कोई होगा तो वहीं मोह आएगा, बेगाना होगा तो वहाँ भी एक बार अगर आप किसी को तड़पते हुए देखेंगे ना, थोड़ा सा आपके अंदर प्रेम, वो भी मोह आ जाएगा, या उस जीव के ऊपर दया की भावना आएगी। तो इसलिए ये सब परिवर्तन होता रहता है। हरिओम। कभी ये भी देखेंगे कि कभी कभी तो ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। कोई विचार संसार का चल रहा है, अपने परिवार का चल रहा है, इस समय ज्ञान का कोई विचार नहीं हो सकता। कोई समाज का चल रहा है तो वहाँ भी अध्यात्म का ज्ञान गया हुआ है। इस तरह से जब सात्विक भाव होता है तो आपके अंदर थोड़ी सी चाहना या थोड़ा सा विचार शुद्ध होता है, और राग होता है तो शुद्ध विचार तो आना की दूर की बात रही, हम स्वयं मोहित होने लग जाते हैं। इस तरह से हम सबके सामने समाज में ये घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए ना कोई मृत्यु है ना कोई जन्म है, लेकिन ये बहुत ही परिपक्व अवस्था जब आती तब होता है। फिर भी आप लोग जहाँ चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं। कम से कम ये विचार तो आने लगा ना। साधारण आदमी तो ये सोच भी नहीं सकता ना, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इस विषय में तो सोच ही नहीं सकता। बेशक से ज्ञानी आदमी कुछ क्षण के लिए उसमें लिपायमान तो हो जाता है, लेकिन बाद में ज्ञान के द्वारा अपने आप को संभाल भी लेता है। इस तरह समाज में भी रहना पड़ता है, लेकिन अपने आप को संभाल कर। हरिओम। देखिए, समाज में आपको रहना है तो ये आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये है कि मोहित मत होइए। कहीं भी समाज में जाइए, आपकी दृष्टि ज्ञान की बनी हो, शुद्ध सात्विक हो। शुद्ध सात्विक दृष्टि में किसी भी प्रकार का मोह आ ही नहीं सकता। अब ज्ञान की दृष्टि से देखिए ना, मोह की दृष्टि से क्यों देखते हो? मोह की दृष्टि से देखने से कहीं द्वेष उत्पन्न होगा तो कहीं राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न होगा तो उस प्राणी से या उस पदार्थ से आपका अटैचमेंट होने लग जाएगा। द्वेष उत्पन्न होगा तो उस प्राणी या उस पदार्थ से नफरत होने लग जाएगी। तो यहाँ में क्या करना? सम रहना है, ना राग में रहना है ना ही द्वेष में रहना है। उसके संग रहो, लेकिन राग और द्वेष
दोनों से परे होकर सम रहो। सम क्या है? ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि सम की दृष्टि है। सम का अर्थ है जो जैसा है उसी अनुरूप उसके साथ वर्तो। किसी की मृत्यु हो गई, उस लाश को पड़े हुए आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपकी ज्ञान दृष्टि खुली रहेगी। यहाँ आपको नज़र आएगा कि चेतना तो इसमें है ही नहीं, चली गई। किसी के संग आप वार्तालाप करेंगे तो वहाँ ज्ञान की दृष्टि होगी, इसमें चेतना है। तो अभी आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपका जो हमारा वार्तालाप हो रहा है चेतना से हो रहा है, न कि जड़देह से हो रहा है, लाश से नहीं हो रहा है। तो ये ज्ञान की दृष्टि है। इस ज्ञान की दृष्टि से आप बरतो, व्यवहार करो। कोई बंधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपूर्ण ही है। हाँ, अज्ञान की दृष्टि आई नहीं कि आपका ज्ञान गया नहीं। यहाँ अपूर्णता, यहाँ पूर्णता नहीं रहती, यहाँ अपूर्णता आ जाती है। तो ज्ञान के द्वारा आप संसार में व्यवहार करो और ज्ञान की दृष्टि से सबको देखो। मोह की दृष्टि और राग की दृष्टि नहीं आनी चाहिए। जब मोह और राग की दृष्टि आएगी नहीं तो ना आपका अपना कोई है, ना कोई आपका पराया है। आप देखेंगे आप अकेले ही हैं। आपका ना कोई अपना है संसार में, ना कोई पराया है। अकेले आए हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले चले जाएंगे। दूसरे के संग लगेंगे, राग द्वेष शुरू हो जाएगा। राग द्वेष आएगा तो हमारा ज्ञान जो हमने इतने परिश्रम से इसकी उपज की है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ना। उसका उपयोग करते रहो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान का उपयोग करो ना। अब आपको ज्ञान मिल रहा है ना। देखिए, इस एक आदमी के पास बहुत धन है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो कंजूस है ना। किस काम का धन? अगर ज्ञानी के पास ज्ञान है, अगर उपयोग नहीं कर रहा है, तो किस काम का ज्ञान भाई? तो कंजूस की श्रेणी में आ गए ना, अज्ञानी की श्रेणी में आ गए। इसलिए ज्ञान का उपयोग करते हुए समाज में ही आपको बचना है और समाज में ही आपको रहना है। समाज में क्या है? समाज में कोई मरेगा तो कोई पैदा होगा। समाज में किसी को दुख होगा तो किसी को सुख होगा। यही तो समाज है। समाज का अर्थ है जैसे हम आप हैं देहधारी, वैसे वो भी देहधारी हैं। जैसे हम आप अपना कर्म कर रहे हैं वैसे वो भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम और वो दोनों में फर्क क्या हो गया? हम यथार्थ कर्म कर रहे हैं, जो सत्य है, जो करना चाहिए, जिसके लिए जीवन मिला है वो कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ देह के लिए कर्म कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए जो धन हमारे को मिला हुआ है ना, कंजूसी न करें। जहाँ जरूरत है इसका उपयोग करें, अन्यथा ज्ञानी और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ज्ञानी अज्ञानी में आपका कोई फर्क नहीं रहेगा। ज्ञानी का अर्थ उस ज्ञान का उपयोग करके समाज में रहे, ज्ञान की दृष्टि से सबको देखे। और अज्ञानी क्या है? समाज में रहकर अज्ञान की दृष्टि से सबको देखता है। बस ये फर्क है। तो यहाँ तात्पर्य हुआ, तात्पर्य यह है कि आपके पास जो ज्ञान है इस ज्ञान का सदा उपयोग करते रहो। यही आपको संसार के राग और द्वेष से आपको बचा कर रखेगा और आपके पास दूसरा उपाय नहीं रहेगा। अन्यथा फंसते रहेंगे। जब फंसते ही रहेंगे मोह में, अज्ञान में, तो परमात्मा के सानिध्य में जब हम लगे हुए हैं ना, ज्ञान के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं ना, ज्ञान की उपज हो रही है ना, तो इसका उपयोग करो ना। उस कंजूस की तरह मत बनिए। हम लोग न बने।
कि धन बहुत है, उपयोग नहीं कर रहे हैं, ज्ञान बहुत है, उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपयोग करो, हमेशा बचे ही रहोगे। हरिओम। समता बनी होनी चाहिए, सम होना चाहिए। समता गई कि ये आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक ध्यान रखना, अज्ञानी को सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। सावधान सिर्फ ज्ञानी को होने की आवश्यकता है, और ज्ञानी को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही सावधान इसलिए होना है कि यहाँ पे पग पग पर भटकन है। जिधर देखोगे उधर ही अज्ञान आपके सामने खड़ा है। इसलिए सावधान रहना है। कहा गया ना, कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपकी ज्ञान क्षणिक गया नहीं कि अज्ञान रूपी दुर्घटना हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए दुर्घटना मत होने दो। बचना है ना हमें संसार में, समाज में यहाँ है क्या? पग पग पर राग और द्वेष हमारे सामने बिछा पड़ा है। पग पग पर भोग की सामग्री, भोग का साधन हमारे सामने विद्यमान है। इन सब से उदासीन हो जाना है। और ज्ञान का उदासीन कैसे होगे? ज्ञान का उपयोग करके। ऐसा नहीं कि एक आदमी चलने के सामर्थ्य नहीं रह गया, देखने के सामर्थ्य नहीं रह गया, आंखें काम नहीं कर रही है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, पाँव से चल नहीं पा रहा है, तो उसको कहोगे कि सावधान है? नहीं भाई, उसको सावधान नहीं कहोगे। वो तो असहाय है। उसकी इंद्रियां सब शिथिल हो चुकी है, कोई काम ही नहीं कर रही है। ये सब हो और फिर भी हम सावधान रहें, यानी इसमें फंसे ना, ये सावधानी है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। राग द्वेष मोह रूपी दुर्घटना घटने न पाए। क्योंकि एक क्षणिक अगर आपकी असावधानी के कारण से समाज में रहे, जरा सा क्रोध आ गया, फिर क्या हुआ? उस क्रोध ने आपको एक जन्म दे दिया। फिर आप क्या करोगे इस अध्यात्म का? क्योंकि अध्यात्म अपना काम करेगा, लेकिन क्रोध तो अपना काम कर गया। क्षण भर के लिए आया और आपको एक जीवन, एक जोनी में जाने के लिए मौका दे के चला गया। अगर वहीं आपका ज्ञान दृष्टि रहे तो उस नरक रूपी जीवन से आप एक क्षण में बच सकते हो। क्रोध को आप कंट्रोल कर लो। इसी तरह से हमें सावधान रहना है। खासकर ज्ञानी को ध्यान रखना, मूर्ख को नहीं, अनाड़ी को नहीं। ज्ञानी को सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि अनाड़ी का तो काम फंसना है, वो तो फंस ही रहा है ना, पग पग पर वो फंस रहा है। उसको कौन से बचना है, कौन से मोक्ष उसको लेना है? उसको तो कुछ चाहिए नहीं, उसको तो बंधन चाहिए। लेकिन हमें आपको क्या चाहिए? हमें आपको बंधन नहीं चाहिए, बंधन से छूटना है। तो इसलिए सावधान होकर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटने न पाए, जिस कारण से हमारे सामने जन्म के बंधन तैयार हो जाए। हमेशा देखते रहो, हमेशा अनुभव करते रहो। बस जिस देह में अब है, यही अंतिम देह है हमारी। इसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं देह से। क्यों आएंगे? हमने देख लिया ना संसार को, देख लिया शरीर को, देख लिया इंद्रियों को। इन सब से हमने क्या किया? बाहर के भोग के साधन इकट्ठा करते रहे, बाकी तो कुछ इनसे मिला नहीं। और भोग का साधन जो भी होगा सब क्षणिक होगा, सब शरीर के नाश के लिए होगा। लेकिन आत्मा का भी यहाँ विनाश होता है। विनाश का अर्थ है पतन होता है।
तो हमें अब इसकी आवश्यकता है ही नहीं, और हमें तो सिर्फ अंदर जो अनुभव कर रहे हो ना, जहाँ जाके ठहर रहे हो, हमें तो उसकी आवश्यकता है। हम तो वहीं आज भी गए, हमेशा जाते रहेंगे और आगे वहीं पे हमें जाके ठहर जाना है। ये मोक्ष को हमने देख लिया है, अब हमें क्या करना दुनियादारी से। ऐसे आप हमेशा हर क्षण हर पल आपको ये भाव बना रहे, हमें कोई लेना देना नहीं दुनिया से। आप बताइए, जब किसी भी प्रकार का कोई भी संसार का कोई भी पदार्थ या कोई भी प्राणी की चाहत रही नहीं जाएगी, शरीर इंद्रियों की चाहत रही नहीं जाएगी, तो फिर क्या है? यही तो मुक्ति है। छूट गए ना। तो इससे छूटने के लिए आपका ज्ञान की आवश्यकता है। बंधो मत, बस सावधान रहो। इस तरह ज्ञानी को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हरिओम। और एक चीज़ और देखिए, सबके सामने लड़ने वाले तैयार हैं, आपसे तरह तरह की वार्तालाप करने वाले भी तैयार बैठे हैं। मोह माया संसार की हर बातें करने के लिए आपके सामने तैयार बैठे हैं। अब आपको क्या जरूरत है? आपको जैसे जरूरत है वैसा संग करो। जो आपको चाहिए उधर आप जाओ, जो नहीं चाहिए उधर मत जाओ। उधर जाओगे तो क्या होगा? विपरीत संगत आपको मिल जाएगी, विपरीत आपका कर्म बनेगा, जो कि वहाँ सहायक होने के बजाय आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए वहीं जाओ, वही कर्म करो, वही सोचो, वही चाहो जो आपके उपयोग की चीज़ है, जो आपके काम की चीज़ नहीं है। सबसे सब में रहते हुए, सबसे वार्तालाप करते हुए बस दूरी बना कर रखो। सबसे मिलो। कोई ये ना कहे कि अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया या बोलता नहीं, सबसे बोलो राम राम बस। किसी के अंदर घुस मत जाइए। जब आपको क्या काम है, किसी के साथ बैठोगे तो कोई मतलब होगा तभी तो उसके साथ बैठोगे, अन्यथा आपका क्या काम है? खड़े होइए, राम राम करो, कैसे हो जी? बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, आप भी पूछ लो बस। इसके अलावा क्यों वार्तालाप करते हो भाई? आपके किसी काम का है? क्या कहेगा वो? या तो अपनी रोएगा, या पड़ोसियों को रोएगा, या अपना बेटा बहू को रोएगा, या अपनी कुछ समस्या बताने लग जाएगा, या दूसरे की चुगली करने लग जाएगा, या अपने व्यापार का बखान करने लग जाएगा। और क्या करेगा आप बताइए ना? और आपको क्या जरूरत है इससे? इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फंसने जा रहे हो या बचने जा रहे हो। आप दूरी बनाकर रखो, सबसे उदासीन रहो। हरिओम। कभी आप लोगों ने एक बात पे गौर किए होंगे, किसी के पास भी कोई भी आप और जाते हो, खड़े होते हो, उससे बात करते हो, इसमें बिना कारण का आप ना किसी के पास खड़े होते हो, बिना कारण के आप किसी से वार्तालाप भी नहीं करते हो, बिना कारण से किसी के घर भी नहीं जाते हो, बिना कारण से आप ना किसी से मिलते हो, ना किसी के नज़दीक जाते हो। कुछ न कुछ कारण होता है। तो कारण क्या है? अब आप देखिए, आपके अंदर एक सारा कारण छुपा हुआ है। अपने कारण के अंदर खोजिए ना। किस कारण से किसी के पास आप बैठ रहे हो? किस रीजन से आप किसी के पास जा रहे हो? किस रीजन से आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो? इसमें कुछ न कुछ कारण आपका निहित है। ये सूक्ष्म रूप से आपके अंदर विद्यमान है। किसी से वार्तालाप करना चाह रहे हो, आपके अंदर इसका मतलब चाहत है। ये चाहत आपकी उचित नहीं है। अरे चाहत ही आपकी अगर होनी चाहिए तो किसी के साथ बैठते हो
तो भगवान की चर्चा करो ना, उसको उसी के विषय में से चर्चा करो ना कि तुम कहाँ से आए हो भाई, क्या कर रहे हो, तुमने क्या देखा, क्या जाना, क्या पाया, क्या खोया, कहाँ जाने वाले हो। लेकिन ऐसे चर्चा करने वाला समाज नहीं मिलेगा। यदि आप चर्चा छेड़ भी दिए तो वो जो सामाजिक प्राणी है दोबारा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? कि जैसा वो चाहता है चर्चा वैसा आप नहीं कर रहे हो, और जैसा आप चर्चा चाह रहे हो वैसा वो नहीं करेगा, तो कैसे निभेगी हैं? तभी तो कहा गया ना, कह रहीम कैसे निभे, केर भेर को संग, वे डोलत मद आपने, तो उनके फाटत अंग। इसका अर्थ है कि केला और बैर का पेड़ अगर साथ ही साथ हो ना तो कैसे इनकी निभे आपस में। क्यों? कि जब केला का पत्ता मस्त होकर जब डोलता है या बैर की डाल जब डोलती है तो केले के पत्ते से लगकर केले के पत्ते को ही फाड़ देती है। किसी सज्जन प्राणी के संग अगर कोई बैठेगा तो सज्जन के अंदर सज्जनता तो है, लेकिन दुर्जन के पास दुर्जनता भी तो है। सज्जन की सज्जनता अगर दुर्जन के पास न जा सके तो दुर्जन की दुर्जनता भी सज्जन के पास ना आए, ये फायदा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, सज्जन के पास भी जब दुर्जन बैठते हैं तो दुर्जनता आने लग जाती है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप लोग जब समाज में भी जाओगे ना, संसार में जाते हो ना, उनके संग लग कर आप उनके साथ कुछ दिन तक रहो तो आपके अंदर भी जैसे उनकी चाहत है, कोई अच्छा धन कमा रहा है, अच्छा गाड़ी ला रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, तो आपके अंदर भी ये चाहत पैदा होने लग जाएगी। और आप सिंपल रह रहे हो, साधारण रह रहे हो, तो उसके पास आपका असर उसके पास नहीं पहुंच रहा। लेकिन उस दुर्जन का संग अगर आप करेंगे तो आपकी सात्विकता जाती रहेगी। इसलिए बच्चियों, इनमें रहो लेकिन अधिक प्रवेश मत करो उनके साथ। हरिओम। जब पूर्ण परिपक्वता आ जाएगी ना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण परिपक्वता जब आ जाएगी ना, तब आपके अंदर जितना मर्जी दुर्जन का संग होते हुए भी आपके अंदर दुर्जनता नहीं आएगी, सज्जनता ही बनी रहेगी। तभी तो किसी ने कहा ना कि संत न छोड़े संतई, कोटि की मिलहि असंत, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। कहने का तात्पर्य, जैसे चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप का जहर चंदन के पेड़ पे असर नहीं करता। इसी तरह से जब पूर्ण सज्जन आप बन जाएंगे तो ये जहर प्राणियों के संग बैठेंगे तो उनका ठाट बाट, उनका ऐसो आराम, उनका रहन सहन पे आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने में मस्त रहेंगे। लेकिन जब तक कच्चे घड़े हो तब तक तो आपके अंदर भी चाहत हो सकती है ना। आप रहोगे कुर्ते पैजामे में, सिंपल सादा सस्ता सा कपड़ा, और वो रहेंगे अच्छे से अच्छे कीमती कपड़े के अंदर, ठाट बाट में, तो आपके अंदर भी थोड़ी सी कभी कभी लग सकती है, इसकी नकल कर सकते हो। लेकिन पूर्णता आ जाएगी तो आप तो मस्त हो जाओगे। हरिओम। और तो और देखिए, समाज क्यों परेशान है? दिखावे में समाज क्यों परेशान है? होड़ में, कंपटीशन में, फलाना के पास ये गाड़ी है तो हमारे पास ये आना चाहिए,
उसके पास इतना बड़ा मकान है तो हमारे पास और इससे बड़ा होना चाहिए, उसके पास इतने पैसे हैं तो हमारे और होने चाहिए। अगर दूसरे के पास हो ही ना तो आप कंपटीशन किसका करोगे, है ना। इसी कंपटीशन में सारी दुनिया लगी हुई है, आवश्यकता के लिए नहीं लगी, ध्यान रखना, सिर्फ कंपटीशन के लिए लगी है। एक मकान है तो 4 बन जाए, और एक मकान है, एक कोठरी में 5 फुट में रहना आपके लिए दूभर हो रहा है, लेकिन चाहिए तो भाई बहुत कुछ चाहिए। तो ये काले सिर वाले के इसकी खोपड़ी भरती नहीं। जब तक जीवन है इसमें तमन्ना उठती रहती है, और एक दिन यही तमन्ना लिए मर के चला जाता है, और वही तमन्ना लेकर फिर वापस आ जाता है। इसलिए सारी तमन्ना ध्वस्त कर दो भाई, सब खत्म। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा, कोई तमन्ना रहे ही न जाए। एक ही तमन्ना रहे, अब मुझे क्या करना है यहाँ आके। बहुत भटक लिया, बहुत बार जन्म ले चुके हैं, मुझे क्या करना है। मैं तो असली घर को पहचान गया, मुझे असली घर में जाना है ना। हर रोज जा के असली घर को देखते रहो, वहाँ से निकल के नकली घर में आते हो, फिर रात में असली घर में ही जाना पड़ जाता है। तो अपने असली घर के को पहचानो, नकली घर को छोड़ो भाई। क्या रखा है नकली घरों में, बनावटी है, दिखावटी है। ये सब मिट्टी का प्रपंच है। क्यों मिट्टी में रौंदे जा रहे हो भाई, सारे मिट्टी में मिले जा रहे हैं। बच्चों, हरि ओम। बिल्कुल सच है। अभी आपको बच्चों के प्रति ये भावना है कि बच्चों के लिए बन जाए, लेकिन एक दिन पछताना पड़ता है, काश मैं बच्चों के लिए ना करके अपने लिए किया होता। बच्चे जब तक प्यारे हैं जब तक संग रह रहे हैं, जब तक अनमैरिज हैं। उसके बाद में जब सब अपने अपने हो जाएंगे ना, फिर सोचना पड़ता है, फिर पछताना पड़ता है। खासकर 60 के बाद जब बच्चों के ब्याह शादी कर दो और बच्चों के पास इतना समय ना रहे कि माता पिता के पास घंटा आधा घंटा बैठ के वार्तालाप कर सकें। ये देख लो, बच्चों के पास समय नहीं है, माता पिता को ही जाना पड़ता है कि बच्चों के पास, कि उनके पास बैठ के थोड़ा घंटा 2 घंटा उनकी कुछ सुने, कुछ कहें। लेकिन एक समय ऐसा होता है ना उनके पास आपकी सुनने के लिए समय है, ना आपके पास बैठने का समय है। तब पश्चाताप होगा भाई, होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने माता पिता बच्चों को पालते हैं। इस पे ज़्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। हरिओम। आपसे भी अच्छे बच्चे और भी होंगे बहुत, जो आपकी बहुत वैल्यू करते होंगे, बहुत इज्जत करते होंगे। कभी किसी से मिलो, अच्छे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे। उनके प्रति ऐसा मोह क्यों नहीं होता कि उनको कुछ बना दे। और किसी बच्चे को कुछ दिए हो आप? क्यों भाई, क्यों अपने को ही देने का मन करता है, क्यों अपने लिए बनाने का मन करता है? यही मोह है भाई। सांप भी अपने बच्चों के लिए मोह में पड़ा रहता है। कोई भी देहधारी है, कोई भी जीव है, सब अपने अपने बच्चे के मोह में होते हैं। और तो और देखिए, जितने मांसाहारी प्राणी हैं ना, दूसरे को बच्चे को मारते हैं और अपने बच्चों को लाके खिलाते हैं। शेर बाघ को देख लो, हिरण,
आदि आदि बच्चों को मार के ला के अपने बच्चों को खिलाते हैं। क्या है ये? यही तो मोह है ना। ये मोह उनमें भी है और आप में भी है। दोनों में क्या भेद है? कुछ नहीं। आप भी तो अपने बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हो, कमाई करके मेहनत करके बनाना चाह रहे हो। वो भी दूसरे के बच्चे मार के अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। सब इसी मोह में। अब पक्षियों को देख लो, कितने कीड़े मकोड़े को मार के सारा दिन लेके आते हैं, अपने बच्चों को मुख में चोंच डाल के उसी कीड़े मकोड़े खिलाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अब उनमें आप में क्या फ़र्क है? फ़र्क तब समझो जब दूसरे के बच्चे के लिए करने लग जाओ। ऐसा होता नहीं। यही मोह भाई, यही राग है, इसी में सारे फंसे पड़े हैं। यही बंधन का कारण है। बंधन और कुछ नहीं है, मोह और कुछ नहीं है, राग और कुछ नहीं, यही राग है। हरिओम। अपनी कमाई से 150 रुपये किसी अड़ोस पड़ोस, किसी बच्चों को, किसी कुत्ते को, किसी पक्षी को आप देते हो, ये रहम की चीज़ है। सिर्फ अपने बच्चों को देते हो तो सिर्फ मोह के सिवा कुछ नहीं है। अपनी कमाई से थोड़ा उपकार भी करना चाहिए। 1000 कमा रहे हो, 10 रुपये भी अगर आप प्रतिदिन किसी अन्य जीव का, जिससे आपका कोई लिंक नहीं है, अगर आप देते हैं तो ये आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। अगर आप 50,000 रोज ला के घर में रखते हैं तो ये आप मोह का कार्य कर रहे हैं। एक शुभ कार्य अवश्य सबको करना चाहिए। पहले एक बार मैंने सबको बताया था, भाई प्रतिदिन भंडारा करो, चाहे एक चुटकी आटा ही लेकर चींटियों को डाल दो, लेकिन करो जरूर। प्रतिदिन कुछ ऐसा कार्य अवश्य करो। समाज, परिवार क्या है? संसार में खासकर समाज की बात कर रहा हूँ मैं, परिवार की बात कर रहा हूँ। एक फिल्मी भजन है, क्या कहा गया है, शायद मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं। आप सोचते हो कि हमसे सब मोहब्बत कर रहे हैं, गलत फहमी है। आप सबकी सेवा कर रहे हैं, आपसे सब मोहब्बत करेंगे। सेवा करना बंद कर दो, कोई मोहब्बत नहीं करता। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं, करता मोहब्बत कोई नहीं। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, जीते जी का रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, जीते जी का रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं।
बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे वो, कुछ नोटों की कहानी है, कुछ नोटों की कहानी है। भूख ही मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। भूख ही मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं। जिंदगी क्या है चीज यहाँ मत पूछ, आंख भर आती है। जिंदगी क्या है चीज यहाँ मत पूछ, आंख भर आती है। रात में करती ब्याह कली वो, बेवा सुबह हो जाती है। औरत बनकर इस दुनिया में रहती औरत कोई नहीं। औरत बनकर इस दुनिया में रहती औरत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मोहब्बत कोई नहीं, करता मोहब्बत कोई नहीं। सब मतलब के साथी हैं मेरे भाई। इस संसार में कोई किसी से प्यार अगर करता है ना, तो अपने स्वार्थ के लिए। आपके लिए कोई प्यारा नहीं। सबको अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए इस दुनिया को समझो। आप सोचते हो कि हमारे हैं सब, कदापि नहीं है। 4 दिन आप घर से निकल के बाहर गायब होकर देख लो, 4-6 महीने के बाद में आपको याद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब अपने अपने में मस्त हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। 2-4 दिन रोएंगे, 2-4-10 दिन याद करेंगे। आपके लिए कोई अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा भाई। हम सारी दुनिया वाले इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे लिए सब जी रहे हैं। नहीं, गलत फहमी है, अज्ञान पाल रखे हैं हम लोग। नहीं, गलत है। आप अपना काम करते रहो बस। ये सारे डाकू हैं भाई, सारे ठग हैं, मीठे ठग ठगा रहे हैं हम अपने आप को, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं इनके लिए। जो हमें करना चाहिए उसको करते रहो, इनके बीच में रहते जाओ। सब हमें लूट रहे हैं। गलत फहमी में कोई भी ना रहे, कोई किसी का नहीं भाई। इसलिए सोचो समझो, मोह को थोड़ा सा त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करो। सत्य यही है। कोई परिवार में मर जाता, उसके लिए कोई नहीं मरता भाई। 10 दिन 5 दिन जिसको मोह था आपसे, वो 2-4-10 दिन आपके लिए रोएगा। वो हकीकत आपके लिए नहीं रोएगा। वो आपको अगर याद करेगा, इसलिए याद करेगा कि हमारे साथ इतना अच्छा करते थे, हमारी सेवा करते थे, हमारे को पैसे देते थे, हमारे से प्यार से बोलते थे। आप जो उनके साथ उपकार किए रहोगे ना,
आपके उपकार को याद करेंगे, आपको कोई याद नहीं करने वाला भाई। इसलिए अपना काम करो, फंसो मत, इस घमंड में मत रहो कि हमारे सब हैं, कोई नहीं है। इसलिए इस अज्ञान रूपी मोह को त्यागिए। अर्जुन को भी तो यही हो गया था भाई। क्या फर्क है आप में और अर्जुन में? यही तो उसको भी था कि सारे चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, कैसे मारूं? तो भैया ये मोह नहीं होना चाहिए। ज्ञानी आदमियों के लिए तो मोह होना नहीं चाहिए। अज्ञानी में तो सब में मोह ही है। अज्ञानी सारे मोह में ही तो जी रहे हैं। ज्ञानी को मोह होना उनके लिए अनुचित है। इसलिए आप लोग ज्ञानी हैं, समझो, अज्ञान में मत फंसिए। हरिओम नारायण। जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गर्भ जोन में बिलख रहा था, कहता था प्रभु आओ तुम, नरक कुंड में लटक रहा हूँ तुम की अग्नि में मैं झुलस रहा हूँ, आओ तुम गज और ग्राह की भांति सतगुरु मेरे पाखंड छुड़ाओ तुम। अब सब क्यों तू भूला बंदे, अब सब क्यों तू भूला बंदे, प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भोगों में, आशा तृष्णा चिंताओं में, गया बुढ़ापा रोगों में। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, जाना कहाँ ना जान सका, माया की चिंता में प्राणी ज्ञान रतन क्यों छोड़ दिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। हीरे मोती फेंके कंकर झोली में तू हर लाया, पिंजरा लेने गया मगर तोता ही गिरवी रख आया। घर में ओझल हुई सुई को ढूंढ रहा क्यों गलियों में, अपनी तूने खोज करी ना, डूब गया रंग रलियों में। करना था तूने ज्ञान मगर शीशाए दिल क्यों तोड़ दिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया, विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। करुणा सागर सतगुरु जीव को परमार्थ पर लाते हैं, आत्म ज्ञान का दीप जलाओ, माया ज्ञान हटाते हैं। महापुरुष ज्ञानी ही जग में चुन चुन मोती खाते हैं,
सतगुरु की महिमा ने उनके जीवन का रुख मोड़ दिया। विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषय वासनाओं में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।